कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में आज शाम का माहौल कुछ अलग ही था, जहां इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में दो दिग्गज टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर और राजस्थान रॉयल्स आरआर आमने सामने थी। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए यह जीत महत्वपूर्ण थी। सिक्का उछला और केकेआर के कप्तान अंजिक्य रहाणे के पक्ष में गिरा। बिना किसी हिचकिचाहट के रहाणे ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ईडन गार्डन्स की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है और केकेआर अपनी मजबूत बल्लेबाजी इकाई के दम पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करके राजस्थान रॉयल्स पर दबाव बनाना चाहता था। दर्शक दीर्घाओं से कोरबो, लॉर्डबो, जीतबो रे का चिर परिचित नारा गूंज उठा। जैसे ही केकेआर के दो सलामी बल्लेबाज अफगानिस्तान के विस्फोटक रहमानुल्लाह गुरबाज और वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर सुनील नरेन मैदान की ओर बढ़े, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी अपने कप्तान संजू सैमसन के नेतृत्व में ऊर्जा से भरे हुए मैदान पर अपनी अपनी फील्डिंग पोजीशन ले रहे थे। हवा में तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। मंच एक रोमांचक क्रिकेट नाटक के लिए तैयार था। राजस्थान रॉयल्स के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करने का जिम्मा अनुभवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने संभाला। पहली कुछ गेंदें सतर्कता भरी रही। गुरबाज और नरेन ने पिच का मिजाज भांपने की कोशिश की, लेकिन सुनील नरेन अपने स्वाभाविक अंदाज से ज्यादा देर तक कैसे दूर रह सकते थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बोल्ट की लेंथ बॉल पर क्रीज से बाहर निकलकर मिड विकेट के ऊपर से एक करारा चौका जड़ दिया। ईडन गार्डन्स के दर्शक खुशी से झूम उठे। दूसरे छोर से आक्रमण पर युवा तेज गेंदबाज युद्धवीर सिंह चरक को लाया गया। चरक अपनी गति और सटीकता के लिए जाने जाते हैं। नरेन ने उनका स्वागत भी आक्रामक अंदाज में किया। ओवर की तीसरी गेंद, जो थोड़ी छोटी थी, नरेन ने उसे पुल करके डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दी। गेंद दर्शकों के बीच जाकर गिरी और स्टेडियम एक बार फिर शोर से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था कि नरेन आज एक और तूफानी पारी खेलने के मूड में है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगली ही गेंद पर चरक ने शानदार वापसी की। उन्होंने एक तेज सीधी यॉर्कर फेंकी, जिसे नरेन समझने में पूरी तरह चूक गए। जब तक उनका बल्ला नीचे आता, गेंद उनके पैड को छकाती हुई सीधे स्टंप्स में जा लगी। गिल्लियां हवा में बिखर गईं और राजस्थान रॉयल्स के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। सुनील नरेन 9 गेंदों पर एक चौके और एक छक्के की मदद से 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। केकेआर का स्कोर बोर्ड पर केवल 13 रन था और उनका पहला महत्वपूर्ण विकेट गिर चुका था। यह केकेआर के लिए शुरुआती झटका था। नरेन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान अंजिक्य रहाणे, जो अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, पर अब पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने गुरबाज के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। गुरबाज दूसरे छोर पर आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, जबकि रहाणे स्ट्राइक रोटेट करने और खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। पावर प्ले के अगले कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने राजस्थान के तेज गेंदबाजों, जिसमें जोफ्रा आर्चर भी शामिल थे, का सावधानी से सामना किया। गुरबाज ने कुछ शानदार कट और ड्राइव लगाए, जबकि रहाणे ने अपनी कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गैप्स में रन बटोरे। फील्ड प्रतिबंधों का फायदा उठाते हुए दोनों ने तेजी से रन जोड़े। पावर प्ले पहले 6 ओवर की समाप्ति पर केकेआर का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 56 रन था। शुरुआती झटके के बावजूद यह एक अच्छी शुरुआत थी और इसने एक बड़े स्कोर की नींव रख दी थी। गुरबाज और रहाणे के बीच साझेदारी पनपने लगी थी और केकेआर का खेमा राहत महसूस कर रहा था। पावर प्ले समाप्त होते ही राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने स्पिन आक्रमण का मोर्चा खोला। श्रीलंका के रहस्यमयी स्पिनर महेश तीक्ष्णा और युवा रियान पराग को गेंद सौंपी गई। अब रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि फील्ड फैल चुकी थी और स्पिनरों ने बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि रहमानुल्लाह गुरबाज अलग ही लय में दिख रहे थे। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ भी अपने आक्रामक तेवर जारी रखे। तीक्ष्णा की एक कैरम बॉल पर उन्होंने कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ा और फिर अगले ही ओवर में पराग की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक गगनचुंबी छक्का लगाया। रहाणे दूसरे छोर पर समझदारी से उनका साथ निभा रहे थे। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि गुरबाज आज एक बड़ी पारी खेलेंगे। वह आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे और हर गेंदबाज का डटकर सामना कर रहे थे। लेकिन तभी महेश तीक्ष्णा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। 11वें ओवर की चौथी गेंद पर तीक्ष्णा ने गुरबाज को फ्लाइटेड डिलीवरी से ललचाया।
गुरबाज खुद को रोक नहीं पाए और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के प्रयास में बड़ा शॉट खेल बैठे। गेंद हवा में तो ऊंची गई, लेकिन बाउंड्री लाइन से कुछ गज पहले ही शिमरॉन हेटमायर ने दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपक लिया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। गुरबाज की 25 गेंदों पर 4 चौकों और एक छक्के की मदद से खेली गई 35 रनों की पारी का अंत हो गया। केकेआर का स्कोर 97 रन पर 2 विकेट हो गया था। गुरबाज निराश होकर पवेलियन लौटे, जबकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। गुरबाज के आउट होने के बाद युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी क्रीज पर आए। रघुवंशी एक प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी है और उनके पास अपनी क्षमता दिखाने का यह एक अच्छा मौका था। उन्होंने कप्तान रहाणे के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाला। रहाणे अब और अधिक जिम्मेदारी से खेल रहे थे। वह जानते थे कि उनका क्रीज पर टिके रहना टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। रहाणे और रघुवंशी ने अगले कुछ ओवरों में सावधानी से बल्लेबाजी की। उन्होंने स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा, लेकिन बड़े शॉट खेलने से बचते रहे। रहाणे ने अपनी पारी के दौरान कुछ बेहतरीन शॉट खेले, जिसमें कवर ड्राइव और फ्लिक शामिल थे। उन्होंने रियान पराग की गेंद पर 2 शानदार छक्के भी लगाए, जिससे रन गति में कुछ इजाफा हुआ। लेकिन 13वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स को एक और सफलता मिली। रियान पराग, जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, ने अपनी ही गेंद पर रहाणे का कैच लपक लिया। रहाणे पराग की लेग स्पिन को ठीक से पढ़ नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर हवा में उछल गई। पराग ने बिना कोई गलती किए कैच पूरा किया। कप्तान अजिंक्य रहाणे 24 गेंदों पर, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, हालांकि बाद के सारांश में 44 रन बताए गए। हम कहानी के इस भाग के लिए 30 का उपयोग करेंगे और बाद में विसंगति को स्वीकार करेंगे या समायोजित करेंगे। एक चौके और 2 छक्कों की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए। केकेआर का स्कोर अब 3 विकेट पर 111 रन था। कप्तान का विकेट गिरने से केकेआर थोड़ा दबाव में आ गया था। नोट: जैसा कि स्रोत पाठ में विरोधाभास है, हम यहां 30 रन का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन बाद में यह स्वीकार करेंगे कि उनका अंतिम योगदान 44 था, शायद किसी अन्य गेंदबाज द्वारा बाद में आउट होने पर। संशोधन और स्पष्टीकरण: स्रोत पाठ में रहाणे के स्कोर 30 बनाम 44 और उनके आउट होने के समय को लेकर कुछ अस्पष्टता है। कहानी को सुसंगत बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि रहाणे वास्तव में बाद में 40 रन पर आउट हुए थे और 13वें ओवर में एक 111 रन पर गिरने वाला विकेट किसी और का था, या रहाणे उस समय 30 रन पर थे लेकिन आउट नहीं हुए थे। हालांकि स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि पराग ने रहाणे को 30 रन पर आउट किया, जिससे स्कोर 111-3 हो गया। फिर भी बाद का सारांश कहता है कि रहाणे 44 रन बनाकर पराग की गेंद पर आउट हुए। इस विसंगति को ध्यान में रखते हुए हम बाद के सारांश का पालन करेंगे कि रहाणे ने 44 रन बनाए और यह मान लेंगे कि उन्हें पराग ने ही आउट किया, लेकिन शायद बाद के ओवर में और उच्च स्कोर पर 207 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम को पहले ही ओवर में एक बड़ा झटका लगा, जब कोलकाता के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने इन फॉर्म बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन भेज दिया। वैभव अरोड़ा ने अपनी तेज गति और स्विंग से वैभव सूर्यवंशी को परेशान किया और ओवर की तीसरी गेंद पर उन्हें विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने आउट होने से पहले सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया और एक चौके की मदद से 4 रन बनाए। यह राजस्थान के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उन्हें एक ठोस शुरुआत की दरकार थी। अभी टीम इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि अनुभवी ऑलराउंडर मोइन अली ने गेंदबाजी में आते ही राजस्थान को दूसरा झटका दिया। मोइन अली ने अपनी सटीक ऑफ स्पिन गेंदबाजी से कुणाल सिंह राठौर को पूरी तरह से चकमा दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। कुणाल अपना खाता भी नहीं खोल सके और 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। राजस्थान की टीम सिर्फ 8 रन के स्कोर पर अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी और दबाव पूरी तरह से उन पर आ गया था। लक्ष्य बहुत बड़ा था और इस तरह की शुरुआत ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी थी। ऐसा लग रहा था कि मैच जल्दी ही एक तरफा हो जाएगा। यशस्वी जायसवाल और रियान पराग की साझेदारी। उम्मीद की किरण शुरुआती झटकों के बाद युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान रियान पराग ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों बल्लेबाजों ने स्थिति की गंभीरता को समझा और सावधानी से बल्लेबाजी करनी शुरू की। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजा और अच्छी गेंदों का सम्मान किया। यशस्वी जायसवाल अपनी लय में दिख रहे थे और उन्होंने कुछ आकर्षक चौके लगाए। दूसरी ओर
रियान पराग ने भी संयम दिखाते हुए उनका अच्छा साथ निभाया। दोनों के बीच तेजी से रन बनने लगे और उन्होंने राजस्थान के स्कोर को पावर प्ले के अंदर ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के 6 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 59 रन था। यह शुरुआती झटकों के बाद एक अच्छी वापसी थी। यशस्वी और रियान के बीच मात्र 24 गेंदों पर 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हो चुकी थी। इस साझेदारी ने राजस्थान के खेमे में थोड़ी उम्मीद जगाई और दर्शकों को भी लगने लगा कि मैच में अभी जान बाकी है। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज राजस्थान को मैच में वापस ला सकते हैं। जब लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल और रियान पराग की साझेदारी राजस्थान को मजबूत स्थिति में ले जाएगी, तभी केकेआर के कप्तान ने एक बार फिर मोइन अली को गेंदबाजी पर लगाया और उन्होंने फिर से महत्वपूर्ण विकेट दिलाया। मोइन अली ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। यशस्वी एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। उन्होंने आउट होने से पहले 21 गेंदों का सामना करते हुए 5 शानदार चौकों और 1 छक्के की मदद से 34 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। यशस्वी और रियान पराग के बीच तीसरे विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी हुई, जिसे मोइन ने तोड़कर केकेआर को बड़ी सफलता दिलाई। यशस्वी के आउट होने से राजस्थान का स्कोर 66 रनों पर 3 विकेट हो गया। इसके बाद राजस्थान की मुश्किलें और बढ़ गईं, जब मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए। वरुण ने आते ही अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में ध्रुव जुरेल को बोल्ड कर दिया। जुरेल अपना खाता भी नहीं खोल सके और 0 पर पवेलियन लौट गए। राजस्थान ने 71 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया था। वरुण चक्रवर्ती यहीं नहीं रुके। उन्होंने उसी ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज वाणिंदु हसरंगा को भी बोल्ड कर दिया। हसरंगा भी खाता खोलने में नाकाम रहे। वरुण चक्रवर्ती ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर राजस्थान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। 71 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवाने के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम गहरे संकट में फंस गई थी। लक्ष्य अब पहाड़ जैसा लग रहा था और जीत लगभग असंभव सी नजर आ रही थी। केकेआर के गेंदबाज पूरी तरह से हावी थे और राजस्थान के बल्लेबाज दबाव में बिखरते दिख रहे थे। जब राजस्थान की टीम 71 रन पर 5 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी, तब कप्तान रियान पराग का साथ देने क्रीज पर आए वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहां से राजस्थान मैच में वापसी कर पाएगा, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के इरादे कुछ और ही थे। रियान पराग ने एक छोर संभाले रखा और जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की, जबकि हेटमायर ने आते ही कुछ बड़े शॉट खेलकर दबाव कम करने की कोशिश की। रियान पराग ने अपनी कप्तानी पारी को आगे बढ़ाते हुए शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने न केवल स्ट्राइक रोटेट किया, बल्कि खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजने में कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने विशेष रूप से स्पिनरों को निशाना बनाया। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मोइन अली के एक ओवर में लगातार 5 छक्के जड़ दिए। यह अविश्वसनीय बल्लेबाजी थी जिसने पूरे स्टेडियम को स्तब्ध कर दिया और मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया। इन 5 छक्कों ने न केवल रन गति को बढ़ाया, बल्कि केकेआर के गेंदबाजों पर भारी दबाव भी बना दिया। दूसरी ओर शिमरॉन हेटमायर ने भी कप्तान का बखूबी साथ निभाया। उन्होंने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए रियान पराग को अधिक स्ट्राइक दी और खुद भी जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट खेले। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए एक शानदार साझेदारी पनपी। देखते ही देखते राजस्थान का स्कोर 100 रन और फिर 150 रन के पार पहुंच गया। 12 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान का स्कोर 102 रन पर 5 विकेट था और जीत के लिए 48 गेंदों पर 105 रन चाहिए थे। रियान पराग और शिमरॉन हेटमायर ने अपनी साझेदारी जारी रखी और 15 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 5 विकेट पर 150 रन तक पहुंचा दिया। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 80 से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी। यह साझेदारी राजस्थान को वापस मैच में ले आई थी और अब जीत पहुंच में लग रही थी। रियान पराग अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और टीम को जीत दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रहे थे। जब लग रहा था कि रियान पराग और शिमरॉन हेटमायर की जोड़ी राजस्थान को जीत दिला देगी, तभी केकेआर के तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपनी टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। हर्षित ने शिमरॉन हेटमायर को एक धीमी गेंद पर फंसाया और वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। हेटमायर और रियान पराग के बीच छठे विकेट के लिए 92 रनों की अमूल्य साझेदारी का अंत हुआ।
हेटमायर ने 23 गेंदों पर एक चौके और एक छक्के की मदद से 29 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। उनके आउट होने से राजस्थान को बड़ा झटका लगा और स्कोर 163 गेंदों पर 6 विकेट हो गया। हेटमायर के आउट होने के बाद सारी जिम्मेदारी कप्तान रियान पराग पर आ गई थी। वह शानदार लय में दिख रहे थे और शतक के करीब पहुंच गए थे, लेकिन हर्षित राणा ने अपने अगले ही ओवर में केकेआर को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने शतक से मात्र 5 रन दूर रियान पराग को भी पवेलियन भेज दिया। रियान पराग ने एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में उछल गई और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। रियान पराग की 45 गेंदों पर 95 रनों की अविश्वसनीय पारी का अंत हुआ, जिसमें 6 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने राजस्थान को लगभग असंभव स्थिति से निकालकर जीत की दहलीज तक पहुंचाया था, लेकिन उनका आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राजस्थान का स्कोर 180/7 हो गया और उनकी जीत की उम्मीदें धूमिल होने लगी। रियान पराग के आउट होने के बाद राजस्थान को जीत के लिए आखिरी कुछ ओवरों में तेजी से रन बनाने थे। जोफ्रा आर्चर ने कुछ प्रयास किया, लेकिन वह भी 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब सारा दारोमदार इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए शुभम दुबे पर था। मैच आखिरी ओवर तक जा पहुंचा। राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 22 रनों की दरकार थी। क्रीज पर शुभम दुबे और पुछल्ले बल्लेबाज, संभवतः आर्चर के आउट होने के बाद कोई और, मौजूद थे। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी पहले ओवर में विकेट लेने वाले वैभव अरोड़ा को सौंपी। स्टेडियम में तनाव चरम पर था, दर्शकों की धड़कनें तेज थी। पहली गेंद, वैभव अरोड़ा ने पहली गेंद यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ी चूक गए। बल्लेबाज, संभवतः आर्चर या जो भी 8वें विकेट के बाद आया, ने इसे लेग साइड पर खेला और तेजी से 2 रन पूरे किए। अब 5 गेंदों पर 20 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद, वैभव ने फिर से अच्छी गेंद डाली। बल्लेबाज ने 1 रन लिया और स्ट्राइक शुभम दुबे को दे दी। अब 4 गेंदों पर 19 रन चाहिए थे। शुभम दुबे पर सारा दबाव था। तीसरी गेंद, शुभम दुबे स्ट्राइक पर थे। वैभव अरोड़ा ने गति में परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन शुभम तैयार थे। उन्होंने गेंद को स्लॉट में पाया और पूरी ताकत से लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर 6 रनों के लिए भेज दिया। स्टेडियम में राजस्थान के समर्थक खुशी से झूम उठे। अब 3 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे। मैच फिर से खुल गया। चौथी गेंद, वैभव अरोड़ा दबाव में दिख रहे थे। उन्होंने एक फुल टॉस गेंद डाली, जिसका शुभम दुबे ने भरपूर फायदा उठाया और उसे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए भेज दिया। अब 2 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे। मुकाबला बेहद करीबी हो गया था। 5वीं गेंद, शुभम दुबे ने एक बार फिर अविश्वसनीय बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। वैभव अरोड़ा ने यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन वह फिर चूके और गेंद शुभम के बल्ले के नीचे आई। शुभम ने उसे मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्के के लिए भेज दिया। अब 1 गेंद पर 3 रन चाहिए थे। राजस्थान जीत से सिर्फ एक बड़े हिट या 2 रन दौड़ने की दूरी पर था। केकेआर के खेमे में सन्नाटा पसर गया। छठी गेंद, आखिरी गेंद और जीत के लिए चाहिए थे 3 रन, टाई के लिए 2 रन। वैभव अरोड़ा ने गहरी सांस ली और दौड़ना शुरू किया। उन्होंने एक अच्छी यॉर्कर लेंथ गेंद डाली। शुभम दुबे ने उसे लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। उन्होंने पहला रन तेजी से पूरा किया। दूसरा रन जीत के लिए महत्वपूर्ण था और वे दूसरे रन के लिए भागे। फील्ड पर तैनात रिंकू सिंह, जैसा कि वर्णित है, ने तेजी से गेंद को उठाया और नॉन स्ट्राइकर छोर पर सटीक थ्रो किया। कीपर ने कोई गलती नहीं की और गिल्लियां बिखेर दी। शुभम दुबे क्रीज तक पहुंचने से कुछ इंच दूर रह गए और रन आउट हो गए। नतीजा और मैच का सारांश, इस रन आउट के साथ ही राजस्थान रॉयल्स की पारी 20 ओवर में 8 विकेट पर 205 रन पर समाप्त हो गई। कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह अविश्वसनीय और रोमांचक मुकाबला मात्र 1 रन से जीत लिया। केकेआर के खिलाड़ी और समर्थक खुशी से झूम उठे, जबकि राजस्थान के खिलाड़ी और प्रशंसक स्तब्ध रह गए। यह आईपीएल इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में से एक था।